हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट में पैसे कमाने के लिए किस तरीके की इंटेलिजेंस चाहिए होती है। आप स्टॉक के बारे में जानते हैं, आप उसकी न्यूज़ पढ़ते हैं, उसकी इंडस्ट्री के बारे में भी जानते हैं, पर फिर भी आप पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि आप अपना बिहेवियर कैसे रखते हो इन बिटवीन ऑल दी मार्केट नॉइसेस मेक्स दी अल्टीमेट डिफरेंस। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिहेवियर इज़ अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स और नॉट, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हैं। नॉर्मली स्टॉक मार्केट से किसी का भी वास्ता आईपीओ, ऑप्शंस, ट्रेडिंग की वजह से पड़ता है। पर अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट क्यों शुरू हुई थी, स्टॉक मार्केट इसलिए शुरू हुई थी ताकि जनरल पब्लिक एक अच्छी कंपनी में अपने पैसे को एलोकेट कर पाए और वो पैसे जो कंपनी को मिले वो एफिशिएंटली उसको अपने बिजनेस में एलोकेट करे और पैसे कमाए, डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस प्रॉफिट्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो अगर हम ये माइंडसेट से शुरू करेंगे कि हम यहाँ पे पैसे एक पेशेंटली अच्छी कंपनी में लगाना चाह रहे हैं और यहाँ पे हम गैम्बल करना नहीं आ रहे, तो सो एज दे से गुड स्टार्ट हाफ द वर्क डन। In that essence, before you come to the market, you should be aware what it is not and what it is. तो कोई भी न्यू इन्वेस्टर या इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर क्या गलती करता है, या तो वो स्टॉक 15-20% बढ़ जाता है बेच देता है, या 15-20% गिर जाता है तो रखे रखता है इस होप में कि वो अपने कॉस्ट प्राइस पे आएगा वो बेच देगा, और एलोकेशन उस स्टॉक में अच्छी नहीं होती। तो इन सब बिहेवियर को कैसे पार पाया जाए, इस बिहेवियर को पार पाने के लिए उस स्टॉक में आपको कन्विक्शन होनी चाहिए। और कन्विक्शन कैसे आएगी, जब आप उस स्टॉक के बारे में बहुत अच्छे से जानोगे और आपको पता है कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स है आर नॉट एज गुड एज योर स्टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्राइस। तो ये सब रिसर्च जब आप एक कंपनी के बारे में, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में और जिस सेक्टर में वो है उसके बारे में करोगे, तो जब स्टॉक ऊपर जाएगा आप अर्ली नहीं बेचोगे, और जब स्टॉक नीचे जाएगा आप इस होप में नहीं उसको रखोगे कि वो कॉस्ट प्राइस पे आएगा तो आप बेच दोगे, क्योंकि आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है और वो कहाँ तक जा सकता है। तो इस बिहेवियर को पार पाने के लिए आपको उस स्टॉक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक और बिहेवियर इन्वेस्टर शुड हैव कंट्रोल ओवर इज कटिंग द नॉइज, differentiating between the structural changes that happens in a company or a sector and news that are only noise. So here you can see we have listed a few of the examples. So in noise, quarterly earnings miss by small margin, short-term commodity or currency move, analyst upgrade, downgrade from brokers. So these type of news come thick and fast, sell, buy, hold from brokers. The theme of these reports are usually short to mid-term. Any small changes, they will say buy the stock, or small changes in a negative way they will say sell the stock. तो इस तरीके की न्यूज़ को हमें कट करना पड़ेगा अगर हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है। Giving importance to unimportant things like stocks hitting 52-week low. It really doesn't matter if a stock hits 52-week low or 52-week high. It's just a metric that is available in the market. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, अगर वो स्टॉक आज 52 वीक हाई लगा है तो वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में और 52 वीक हाई लगा सकता है, एक नई हाई लगा सकता है, न्यू लो लगा सकता है। तो ये एक सिर्फ एक मैट्रिक है जो मार्केट में अवेलेबल है। प्रमोटर सेलिंग अ स्मॉल ट्रांच ऑफ शेयर्स। तो इस तरीके की जो एक नॉइज़ है आपको उसको ट्यून आउट करना पड़ेगा। उसको आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, जब कोई न्यूज़ एक स्ट्रक्चरल स्टोरी जो एक स्टॉक के ऊपर है या सेक्टर के ऊपर है उसको चेंज नहीं करती, तो आपको उसको इग्नोर करना है। और आप जैसे देख सकते हो, अगर आप ये एग्जांपल्स नॉइज़ है उसको ट्यून आउट करना है तो एक स्ट्रक्चरल पे अटेंशन भी देना है कि रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में या सेक्टर में, मैनेजमेंट हैव चेंज देयर स्ट्रेटेजिक व्यू,
सस्टेन मार्केट शेयर, एंट्री ऑफ स्ट्रक्चर, सुपीरियर कॉम्पिटिटर। तो इस तरीके के जो सिग्नल्स हैं जो एक कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, सेक्टर आउटलुक को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उस न्यूज़ को हमें ध्यान देना है और अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना है। तो आज के टाइम में इतनी सारी न्यूज़ कम थिक एंड फास्ट, जब हम इस न्यूज़ों को स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएट कर पाएंगे एक इम्पॉर्टेंट और एक अनइम्पॉर्टेंट ब्रैकेट में, जब भी हम अपने स्टॉक के साथ बने रहेंगे और अपना बिहेवियर टूवर्ड्स एन इन्वेस्टमेंट सही रख पाएंगे। जब भी आप एक नए इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को देखते हैं तो आपको 20, 30, 50, 100 से ऊपर भी स्टॉक्स मिलेंगे। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि उनको कोई भी न्यूज़ मिलती है या किसी ने कुछ बताया कुछ स्टॉक के बारे में, वो स्टॉक ख़रीद लेते हैं। और अगर आप उसमें उनका इन्वेस्टेड अमाउंट भी देखोगे तो वो बहुत ही मिनिमल होगा। तो अगर इतने सारे स्टॉक लेके और उसमें कुछ पैसे लगा के अगर आप कुछ में सही भी हो गए और उसमें अपने इन मल्टीपल्स कमाया, कोई स्टॉक 5x हो गया, 10x हो गया, पर इन होल आपका पोर्टफोलियो रिटर्न कुछ भी नहीं आया, यू मे बी at a net not a win or lose situation, or you may also be end up in a losing situation, क्योंकि आपने बाकी स्टॉकों में ज़्यादा खो दिया। कुछ स्टॉक में कमाया, 2 स्टॉक में कमाया और बाकी स्टॉकों में सब खो दिया। तो इससे आप जो ये आपका बिहेवियर है इसको चेंज करने के लिए सारा फर्स्ट जो हमने एक स्लाइड में बताया था रिसर्च, वही आपको हेल्प करेगी इस बिहेवियर को पार पाने के लिए। क्योंकि जब आप उस किसी स्टॉक के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको कन्विक्शन आएगी तो आप साइजिंग कर पाओगे। अगर एक स्टॉक जो आपको इतना अच्छा लगता है, आपको उस पर कन्विक्शन है, तो आप उसको 2-3 स्टॉक में उसमें अपना कैपिटल है जो 50-60% डाल पाओगे। अगर आपको कंजर्वेटिव खेलना है तो उसके बाद आप बाकी स्टॉकों में अपने जो आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है पर इतने हाई कन्विक्शन नहीं है, उसमें अपने बाकी पैसे डालोगे। और थोड़ा बहुत आपको गैम्बल करना है या एक तरीके से लिमिटेड आपको अपसाइड लगती है पर पोटेंशियल लगती है, आप उसमें अपना मिनिमल पैसे डालोगे। तो इस बिहेवियर को पार पाने के लिए सबसे पहला जो हमने पॉइंट बताया था रिसर्च, वो ही आपको करना पड़ेगा। आज जो भी एक कॉमन इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टेबल ऑप्शंस है, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, एफडी, उसमें सबसे कम पेशेंस हमारे पास स्टॉक्स में क्यों है? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बाय और सेल और हर दिन स्टॉक्स प्राइस देख पाते हैं, वो ही हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनने से रोक रही है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बार बार देखेंगे, अगर हम अपनी एफडी भी बार बार देखेंगे, रियल एस्टेट का प्राइस ऊपर नीचे होते हुए देखेंगे हर दिन, या बॉन्ड जो लिस्टेड होते हैं उसका प्राइस भी हर दिन ऊपर नीचे होते हुए देखेंगे, तो हम घबराएंगे तो हम वो डिसीजन लेंगे जो हमें नहीं लेना चाहिए। तो इससे हम पार कैसे पाएँ? ये हम एक जो हमारा बिहेवियर है उससे हम पार कैसे पाएँ? हम ऐसे ही पार पा सकते हैं जब हमारा जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, हम वो ये माइंडसेट लेके चले कि हम इसमें जो माइंडसेट हम बाकी ऑप्शंस में लेके चलते हैं, हम वो स्टॉक में भी लेके चलेंगे। और वो पेशेंस आपका और अच्छा होगा जब आप रिसर्च करोगे तो कन्विक्शन आएगी तो आपको पेशेंस आएगी अपने आप ही कि जो मैंने ले रखा है वो अच्छा ले रखा है। ये विद टाइम प्रॉफिट कमाएगी कंपनी और प्रॉफिट इसकी स्टॉक रिटर्न में कन्वर्ट होगी। ये 6 मेंटल मॉडल्स आपको और अच्छा इन्वेस्टर बनाएंगे मार्केट में। तो पहला है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, एक है सोलर सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में हिडन लैंड माइन्स होती है, जैसे हमने नीरव मोदी के केस में देखा था। तो उसको समझना, उसको डिस्कवर करना एक किसी भी रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के लिए भी आसान नहीं है। पर एक सोलर इंडस्ट्री को समझना, उसका सेक्टर कैसे चल रहा है, उसके प्लेयर कैसे चल रहे हैं, वो एज वर्सेस बैंकिंग सेक्टर आसान है। तो जिस सेक्टर को आप समझ पा रहे हो, जिस कंपनी को आप समझ पा रहे हो बेहतर, और उसके जो हिडन मिस्टेक्स जो हो सकती है, जो आपके रिटर्न को इफेक्ट कर सकती है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जब अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहते हो तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टर मार्केट मेटाफोर।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक मार्केट को एक एज अ थर्ड पर्सन देखना चाहिए, जो कभी बहुत यूफोरिक होता है, हाई वैल्यूएशन देता है, या बहुत डिप्रेसिंग होता है, बहुत डल मार्केट में कुछ भी वैल्यूएशन नहीं देता है, और तीसरी सिचुएशन में एक साइडवेज मूव देता है। तो हमें इन बिहेवियर्स का एक तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो अगर आज मार्केट नहीं चल रही है किसी भी थर्ड रीजंस की वजह से, या जो कंपनी को या उसके सेक्टर को इम्पैक्ट नहीं करती एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर ऑल्सो, तो हम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं और एक डल मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में बढ़ा सकते हैं। फिर तीसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको समझने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है वेबसोल एनर्जी सिस्टम पे। तो आप उसमें एसिमेट्रिक बेट देख सकते हो कि जब आप एक स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे ख़रीदते हो तो आपका उसका डाउन साइड रिस्क बहुत मिनिमल हो जाता है, एक तरीके से ज़ीरो हो जाता है अगर उसको मार्केट वैल्यूएशन भी ना दे, क्योंकि उसके प्रॉफिट्स आएंगे। इन्वर्जन थिंकिंग, जब भी आप, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया बैंकिंग का और सोलर का, जब आप एक सेक्टर में ये पहले ही समझ गए कि इसमें हिडन लैंडमाइंस हो सकती है, तो आपने उसको पहले ही अवॉइड कर दिया, उसकी कंपनीज को अवॉइड कर दिया। तो इस तरीके से आप जब आप एक इन्वेस्टमेंट को इस बिहेवियर से देखते हो कि इसमें क्या गलत जा सकता है, आप उसको पहले ही अवॉइड कर लेते हो, और किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आप 10 चेकलिस्ट से लेके जाते हो कि इसमें ये ठीक है और ये गलत नहीं है, तो आप उसमें अच्छे पैसे भी कमा पाते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में 20, 30, 40, 50 स्टॉक्स भी होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा जो भी स्टॉक आपका उसमें से एक दो अच्छे हैं, और जो पैसे आपने बाकी स्टॉकों में लगा रखे हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो उस स्टॉक में ना लगा के, जो आपके अच्छे स्टॉक हैं। तो इस तरीके से अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई करते हो तो एवरी रुपी हैज़ अ कॉस्ट। तो आप जब भी एक मीडियोकर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर बेस्ट स्टॉक। तो इस तरीके से आप आज अपनी प्रेजेंट रिटर्न भी खो रहे हो और फ्यूचर जो लॉसेस है वो भी बढ़ा रहे हो। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, तो एक कंपनी जिसने अपनी ट्रेनिंग एक्सपेंसेस कम कर दिए, तो पहली थिंकिंग ये होती है कि उसकी पीएनएल में एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। पर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ये कहती है कि आगे जाके कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ कम ट्रेन होंगे तो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी जो भी डिसीजन लेती है हमें एक सेकंड ऑर्डर थिंकिंग से समझना चाहिए। इस तरीके से जब हम अपना ये सारे चेकलिस्ट और मेंटल मॉडल और बिहेवियर रखेंगे तो हम अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। एक बिहेवियर जो मैंने एक न्यू इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर में बहुत देखा है, वो कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और इन रियलिटी इट डजेंट मैटर। क्योंकि अगर आप देखोगे एमआरएफ का जो स्टॉक प्राइस है वो 1,30,000 है और उसकी मार्केट कैप है 55,000 करोड़, और येस बैंक का स्टॉक प्राइस देखोगे तो वो 23 रुपये है और उसकी मार्केट कैप है 71,000 करोड़। तो अगर आप स्टॉक प्राइस से देखोगे तो एमआरएफ महंगा है, पर अगर आज आप खुद कोई कंपनी पूरी खरीदने जाओगे तो आपको येस बैंक के लिए 71,000 करोड़ देने पड़ेंगे और एमआरएफ के लिए 55,000 करोड़ रुपए। तो ऑब्वियसली येस बैंक ज़्यादा महंगी कंपनी है। इस तरीके से काफ़ी सारी और रेशोज़ भी होते हैं जिससे हम एक कंपनी की क्या वर्थ है वो भी निकाल सकते हैं, जैसे एंटरप्राइज वैल्यू वगैरह। पर आपको ये चीज़ इस बिहेवियर को ठीक करने के लिए बताई जा रही है कि स्टॉक प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, मार्केट कैप पे आपको फोकस करना चाहिए। तो जो रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए में एक चीप स्टॉक होता है बिकॉज उसकी स्टॉक प्राइस कम है, वो एक सही तरीका नहीं है देखने का, वो एकदम ही गलत है। आगे आपको मार्केट कैप देखनी है, स्टॉक प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। और वो स्टॉक मार्केट कैप से ये भी नहीं आपको पता चलेगा कि वो आज खरीदने के लिए अच्छा स्टॉक है या बुरा स्टॉक है, उसके लिए दूसरे पैरामीटर्स है। पर आपको स्टॉक प्राइस के ऊपर देख के एक कंपनी को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर 23 रुपये का मिल रहा है तो वो 50 जल्दी हो जाएगा, और अगर कोई स्टॉक 1,30,000 का है तो उसको 2.5 लाख होने में टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और उसकी अर्निंग्स पे डिपेंड करता है वो स्टॉक कितना बढ़ेगा।
तो अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है मार्केट में और पैसे कमाने हैं, तो ये आपको एक प्री इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अपने पास रखनी चाहिए। जब आप हर चेकलिस्ट के पॉइंट को एक टिक मार्क मार दोगे तो आपको इन दी एंड खुद आपका जो स्टॉक है वो एक अच्छा स्टॉक मिल जाएगा जिसमें आपके पास रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी। सो टू समराइज़, आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए कंपनी की मार्केट कैप को देखो, उसके स्टॉक प्राइस को मत देखो। स्टॉक प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक प्राइस से कंपनी चीप है एक्सपेंसिव है वो नहीं पता चलता। रिसर्च करो, उससे आपको कन्विक्शन आएगी, आप पोजीशन साइजिंग कर पाओगे। नॉइस को कट आउट करो, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल न्यूज़ को कट आउट करो, उसको पता करो कि कौन सी स्ट्रक्चरल है कौन सी नॉन स्ट्रक्चरल है। पेशेंस रखो। पेशेंस आपको कब आएगी? जब आप रिसर्च करोगे, कन्विक्शन बनेगी, उससे कन्विक्शन से आपको पेशेंस आएगी। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो, टू इन्वेस्ट इन ग्रेट बिजनेसेस विच आर अवेलेबल एट फेयर प्राइसेस।